महाज्ञानियों और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में उपदेश दिया है कि इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। लेकिन हमारे कर्मों का फल हमें कितने दिनों में मिलता है? आखिर अच्छे कर्म करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है? क्या हमारी किस्मत हमें बुरे कर्मों के फल को भोगने से बचा सकती है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या लगातार अच्छे कर्म करने से बुरे कर्मों के फल को नष्ट किया जा सकता है? आइए इन सब सवालों के जवाब हम इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। धूल से भरी सड़क पर घिसटते हुए वह बूढ़ा आदमी अपने कांपते हाथों से खाना मांग रहा था। गांव के लोग उसे देखकर नफरत से मुंह मोड़ लेते थे। कोई उसे दुत्कार देता तो कोई अपशब्द कहता। वह भीख मांगता रहा, लेकिन किसी ने उसे खाना नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, भगवान, क्या मेरे पाप इतने बड़े थे कि मुझे इस जीवन में ऐसा दंड मिल रहा है? उसी दौरान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती के पास एक गांव में ठहरे हुए थे। एक दिन गांव के लोग उनके पास आए और बोले, भगवान, गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति भिक्षा मांगता फिर रहा है, लेकिन हम उसे दया नहीं दिखा सकते। जब वह जवान था तब उसने गांव वालों पर बहुत अत्याचार किए। वह अमीर था पर घमंडी भी। लोगों को सताना उसकी आदत थी। अब जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो वह दया की भीख मांग रहा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। आओ, मैं तुम्हें एक विशेष कथा के माध्यम से समझाता हूं। बहुत समय पहले मगध राज्य में धनवीर नामक एक क्रूर और अत्याचारी सेठ रहता था। उसकी विशाल संपत्ति थी, लेकिन वह बहुत निर्दयी था। वह अपने नौकरों को गुलामों की तरह रखता और गरीबों को सताने में उसे आनंद आता। एक दिन एक भूखा ब्राह्मण सेठ धनवीर के दरवाजे पर आया और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, 2 दिन से भूखा हूं, कृपया कुछ अन्न दे दीजिए। धनवीर ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, मेहनत करो तभी अन्न मिलेगा, यहां मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। और उसने अपने नौकरों से ब्राह्मण को धक्के देकर बाहर निकालने को कहा। ब्राह्मण रोता हुआ वहां से चला गया। उसी रात सेठ धनवीर के घर में आग लग गई। पूरी संपत्ति जलकर राख हो गई, लेकिन फिर भी धनवीर ने अपने अहंकार को नहीं छोड़ा। वह और क्रूर होता गया। एक दिन उसने अपने ही नौकरों को बुरी तरह प्रताड़ित किया। एक नौकर ने दुखी होकर कहा, सेठ जी, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आप अपने पापों का परिणाम देखिएगा। धनवीर हंसा और बोला, अगर कर्म का फल सच में मिलता तो मुझे अब तक दंड क्यों नहीं मिला? लेकिन वह नहीं जानता था कि कर्म का फल तुरंत नहीं, लेकिन निश्चित रूप से मिलता है। कुछ वर्षों बाद सेठ धनवीर बीमार पड़ा। डॉक्टरों ने कह दिया कि उसकी बीमारी लाइलाज है। उसके सभी रिश्तेदार उसे छोड़कर चले गए। उसकी अखड़ती आवाज अब किसी को आदेश नहीं दे सकती थी। एक दिन जब उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई तो वह भीख मांगने को मजबूर हो गया। धीरे धीरे वह कमजोर होता गया। लोग उसे पहचानने लगे, लेकिन दया नहीं दिखाते थे। वही गांव वाले जिन्हें उसने तिरस्कृत किया था अब उसे दुत्कारते थे। एक दिन वह एक मंदिर के बाहर पड़ा था। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, क्या यह सब मेरे कर्मों का फल है? उसी समय वहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आए। बुद्ध ने उसे देखा और उसकी आंखों में गहरी पीड़ा को पहचान लिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन एक दर्पण की तरह होता है। जो हम इसमें डालते हैं वही हमें वापस मिलता है। तुमने अपने पिछले जीवन में लोगों को तिरस्कृत किया, उन्हें सताया, उनकी पीड़ा की परवाह नहीं की, और आज वही तुम्हारे साथ हो रहा है। यह तुम्हारे ही कर्मों का फल है। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। वह कांपते हुए बोला, तो क्या मेरा उद्धार संभव नहीं? क्या मुझे हमेशा अपने पापों का फल भोगना पड़ेगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन सही मार्ग अपनाकर तुम अपने भविष्य को बदल सकते हो। आज से अपने मन को शुद्ध करो, सच्चे हृदय से प्रायश्चित करो और दया का मार्ग अपनाओ। उस दिन से वह व्यक्ति गांव के बाहर रहकर जरूरतमंदों की सहायता करने लगा। वह बचा हुआ भोजन दूसरों को देने लगा। जो भी छोटा मोटा काम मिलता उसे करने लगा। धीरे धीरे गांव वालों का व्यवहार भी उसके प्रति बदलने लगा। कुछ वर्षों बाद जब वह मृत्यु के समीप था तो उसके चेहरे पर शांति थी। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ में आया। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, मनुष्य का कर्म ही उसका भाग्य बनाता है। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो जीवन में सुख पाओगे। यदि बुरे कर्म करोगे तो वही तुम्हारे पीछे आएंगे। इसलिए सदा अच्छे कार्य करो और करुणा का मार्ग अपनाओ।
गांव के लोग उनकी बातें सुनकर भाव विभोर हो गए। वे समझ गए कि जीवन में सच्ची सफलता पैसे से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से मिलती है। बुद्ध की यह कथा हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, दया और करुणा का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि भविष्य में हमें भी अच्छा फल मिले। कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा।